की जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम में आशीष ठहरे, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है और आपकी लाइफ में खुदावंद यीशु मसीह की ब्लेसिंग आए, उसकी अनॉइंटिंग आए, उसका जलाल आए। आइए जल्दी से अपने सरों को झुकाएंगे और कुछ बातें मैं खुदावंद के वचन से आपको सिखाना चाहता हूं और उसके बाद हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और डेफिनेटली आज आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा छुटकारा एक प्लेस लेने वाला है। आपकी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम में आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आने वाली है। हालेलुया। सो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपके नाम की महिमा करता हूं खुदावंद, आपके नाम को जलाल देता हूं खुदावंद खुदा। और प्रभु मैं जानता हूं कि आप महान परमेश्वर हैं और बड़े परमेश्वर हैं और बड़े बड़े काम करते हैं खुदावंद आप। हालेलुया। प्रभु आपके बच्चों को प्रभु आपके पवित्र हाथों में देता हूं खुदावंद खुदा, जो अपना कीमती समय निकाल करके खुदावंद आपकी पवित्र हजूरी में है खुदावंद खुदा। और हर एक जन को खुदावंद यीशु मसीह के अभिषेक में भर देता हूं, उसकी अनॉइंटिंग में भर देता हूं खुदावंद खुदा। हालेलुया। और मैं चाहता हूं खुदावंद खुदा कि आज तेरे बच्चे आजाद हो जाएं। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मैं अपना वचन बेच के तुझे आजाद करूंगा। प्रभु मैं आज आपके बच्चों की आजादी को चाहता हूं, मैं आज आपके बच्चों में शिफा को चाहता हूं खुदावंद। प्रभु मैं आज आपके बच्चों में अनॉइंटिंग चाहता हूं। प्रभु मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे जलाल से भर जाए। प्रभु मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे अनॉइंटिंग से भर जाए, आपके बच्चे अभिषेक से भर जाए। कोई भी शैतान की ताकत आपके बच्चों को आज के बाद, अभी के बाद बांध के ना रख पाएगी खुदावंद। हालेलुया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह, अपनी सामर्थ को अपने बच्चों में भर दो खुदावंद खुदा, और अनॉइंटिंग में भर दो। जो जकड़े हैं वो यीशु के नाम में आज आजाद हो रहे हैं। जो बीमार हैं उनकी बीमारी के बिस्तर बदल रहे हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु के नाम में एक एक जन को अभिषेक से भरता हूं, अनॉइंटिंग से भरता हूं, तेरे जलाल से भर देता हूं खुदावंद, तेरे अभिषेक से भर देता हूं खुदावंद। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं खुदावंद खुदा। प्रभु आप अपने बच्चों को ब्लेस करें, अनॉइंट करें खुदावंद खुदा। धन्यवाद करता हूं खुदावंद यीशु के नाम में मांग लेते हैं। आमीन 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 आमीन। और एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और सामर्थी और बरकत वाले नाम में। आप जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी इस लाइव सेशन को आप शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग खुदावंद के वचनों को सुन सकें और खुदावंद के वचनों को समझ सकें और खुदावंद के जलाल में बढ़ सकें, उसके अभिषेक से बढ़ सकें। हालेलुया। आइए मैं एक वचन आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। जरूर आप बाइबल को निकालें और मैं पंजाबी में पढ़ूंगा, आप अपनी बाइबल में निकाल सकते हैं। चाहे आपके पास इंग्लिश बाइबल है, चाहे आपके पास हिंदी बाइबल है, जरूर निकालें। आज का वचन सामर्थी है और बहुत ज्यादा आप में सामर्थ भरने वाला है और आप अभिषेक से भरने वाले हैं। और आज का वचन आप में बहुत से लोगों की जिंदगी को तब्दील करेगा आज का वचन। हालेलुया। सो जल्दी से निकालेंगे हम लोग बुक ऑफ रूथ। सो आपने बहुत ज्यादा बार इस वचन को सुना होगा, इस वचन को समझा होगा और बहुत बार इस बुक को आपने पढ़ा होगा। आई डू बिलीव, मैं विश्वास करता हूं कि सिर्फ 4 अध्याय की ये बुक है, छोटी सी एक बुक है और डेफिनेटली आपने इसको पढ़ा होगा और सुना होगा। हालेलुया। और रूथ मैं उसका चाहता हूं आप लोग पढ़ें। रूथ उसका 1 अध्याय, उसका 16 और 17 वचन मैं चाहता हूं कि आपकी नजर जो है वो 16 और 17 वचन पर जाए। लिखा है, पर रूथ बोली, मेरे अगे तरले ना पा, जो मैं तेनू इकल्लियां छड्डां और मंगरों मुड़ा। क्यों जो जिथे तू जावेंगी उत्थे मैं भी जावांगी अते जिथे तू रहेंगी उत्थे मैं भी रहांगी। तेरे लोक मेरे लोक अते तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होवेगा। आमीन। हालेलुया। सो यहां पर रूथ जो है अपनी सास को, मतलब कि अपनी सासू मां को, अपनी मम्मी, अपनी मदर इन लॉ को बोल रही है कि मैं पीछे नहीं मुड़ने वाली, क्योंकि जो उसकी एक दरानी, उसकी जेठानी थी, वो पीछे चली गई थी और वो उसको बोल रही कि अभी मैं पीछे नहीं मुड़ने वाली, जहां पर तू जाएगी वहां पर मैं जाऊंगी और तेरे लोग मेरे लोग और तेरा परमेश्वर जो होगा वो मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। हम एक और वचन को पढ़ना चाहता हूं, मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ना चाहता हूं। न्यायियां दे राज दे समय विच अजिहा होया,
ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੈਤਲਹਮ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਣੇ ਮੁਆਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਨੂੰ ਚਲਿਆ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਮਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਓਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਲੋਨ ਅਤੇ ਕਿਲਿਓਨ ਸਨ। ये बैतलहम यरूशलेम दे इफ्राती सन। हालेलुया। सो यहां पर लिखा हुआ है एक मनुष्य जिसका नाम था अली मलक। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अली मलक नाम है, जो उसका नाम का मतलब क्या है। जो अली मलक है उस नाम का मतलब है परमेश्वर हमारा राजा है। हालेलुया। परमेश्वर, इतना अच्छा नाम, इतना ब्लेस्ड नाम इसका कि परमेश्वर हमारा राजा है। और उसकी वाइफ नियोमी, उसके नाम का मतलब क्या है? खुशी, आनंद और खुशी की खबर। और जो उनके बच्चे हैं उनके नाम जो थे वो अलग थे। मैं आपको बताऊंगा जस्ट वेरी सुन, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। और बहुत गौर सुने, जिन लोगों ने शेयर नहीं करा है प्लीज इसको वचन को शेयर कर दें और भी ज्यादा, ताकि और भी लोग जो हैं वो खुदावंद के वचनों में शामिल हो सके और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके उनकी जिंदगी बच सके। हालेलुया। सुने गौर से। हालेलुया। जो मनुष्य था वो परमेश्वर का एक बंदा, परमेश्वर का एक जन था, उसके घर में रहने वाला, जो यरूशलेम में यानी कि बैतलहम में रहता था, बैतलहम यहूदा में रहता था। हालेलुया। और इस बंदे ने एक निर्णय लिया। इस बंदे ने दो गलतियां करी थी। मैं बताऊंगा कि इस बंदे ने दो गलतियां करी थी जो इस पर बहुत भारी पड़ी। हालेलुया। आज अगर हम लोग भी सेम मिस्टेक्स कर रहे हैं तो वो हमारी लाइफ में बहुत भारी पड़ने वाली है। हालेलुया। इस इंसान ने दो गलतियां करी थी जिसकी वजह से इसकी लाइफ बर्बाद हो गई। हालेलुया। सो इनके बच्चों के नाम क्या थे? एक का नाम था महलोन। हालेलुया। एक नाम था महलोन और दूसरे का नाम था किलियोन। और उनके बच्चों के नाम का अर्थ क्या था? जो मिलियोन था उसके नाम का अर्थ था दुर्बलताई, और जो किलियोन था उसके नाम का मतलब था बर्बादी। और इस इंसान ने जो पहली गलती अपनी लाइफ में करी वो इन लोगों के नाम रख करके, अपने बच्चों के नाम देखिए कैसे रखे। हम लोग हमेशा अपने बच्चों के नाम के अर्थ सोचने के बाद उनके नाम जो है वो डिसाइड करते हैं, लेकिन इस बंदे ने बड़े बेटे का नाम मेलोन और छोटे का नाम किलियोन रखा। एक का नाम दुर्बलता है। जब वो सुबह उठता अपने बच्चों को बुलाता, हालेलुया, अपने बच्चों को बुलाता, दुर्बलताई और बर्बादी, ऐसे करके उनको महलोन, दूसरे बच्चों को किलियोन, जिनके नाम के जो अर्थ है वो डिफरेंट है, जिनके नाम के अर्थ जो है वो रॉन्ग है। इसने सबसे बड़ी जो पहली गलती करी अपने बच्चों के नाम गलत रखने पर, और सुबह शाम उनके नाम पुकार रहा है। जैसे सुबह उठता है अपने बच्चों को आवाज देता है महलोन, है ना, और किलियोन, जैसे अपने बच्चों को बुलाता है, इसका मतलब वो क्या बोल रहा है? दुर्बलता। और वो क्या बोल रहा है? बर्बादी। किसी बंदे ने कहा कि हमारी सोच जो है वो हमारे लफ्जों में आती। गौर से सुने। हालेलुया। लिसन मी केयरफुली। मैं प्रभु का दास होने के नाते आपको बताना चाहता हूं कि बहुत गौर से सुने आज के वचन को। किसी बंदे ने, किसी बहुत महान प्रभु के दास ने कहा, सेकुलर बंदे ने कहा कि जो हमारी सोच है वो हमारे लफ्जों में आती है, और जो हमारे लफ्ज हैं वो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। हमारी जो सोच है वो लफ्जों में आती है, और जो हमारे लफ्ज हैं वो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा है। बाइबल में लिखा हुआ है आपके लफ्जों में जिंदगी और मौत है, आपकी जुबान में जिंदगी और मौत है। व्हाट यू वांट, क्या आप चाहते हैं, क्या आप होंगे, वो आपके लफ्जों में। आप जिंदगी के हक में होने वाले, आप मौत के हक में होने वाले, वो आपके लफ्जों में। आपके लफ्जों में वो सब चीजें, जिंदगी और मौत आपके लफ्जों में। एक प्रभु की दासी ने कहा कि सुबह उठते ही आप सबसे पहले उस दिन को ब्लेस करें। एक प्रभु की दासी ने कहा, हालेलुया, जो मैं सुन रहा था, कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दिन को ब्लेस करें। सुबह उठते ही प्रभु, आई ब्लेस दिस डे, मैं इस दिन को ब्लेस करता हूं यीशु के नाम में। मैं इस दिन को आशीषित करता हूं। जैसे आप सुबह उठते हैं, आपने सुबह उठते ही उस दिन को ब्लेस करना है। आपने अपने बच्चों को ब्लेस करना है, आपने अपने परिवार को ब्लेस करना है, आपने अपने घराने को ब्लेस करना है, आपने अपने आप को ब्लेस करना है। हालेलुया। इस इंसान एली मलक की तरह नहीं कि अपने बच्चों के नाम ही गलत रखे हुए हैं,
और जैसे सुबह उठ के अपने बच्चों को पुकारता है, वो गलत चीजें अपने उनके मुंह से निकलती हैं। हालेलुया, आर यू विद मी? हालेलुया, लिसन मी केयरफुली। हालेलुया, रीमा ना शिकारते, लिसन मी केयरफुल। हालेलुया, कि आपने मुंह से अपने दिन की शुरुआत जो है वो ब्लेसिंग से करें, आशीष से करें, बरकतों से करें। एक बार प्रभु का दास दाऊद, इट्स रियली पावरफुल जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। एक बार प्रभु का दास जो है वो परमेश्वर के घर में जाकर के बैठा, और जैसे वहां पर जाके बैठा और क्या बोल रहा है अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए, क्या बोल रहा है कि मेरा घराना ब्लेस्ड है। दाऊद का घराना ब्लेस्ड घराना है। हालेलुया, दाऊद का घराना ब्लेस्ड घराना है। हालेलुया, यू नो इट्स रियली पावरफुल। जब आप अपने मोहल्ला को ब्लेस करते हैं, जब आप अपने घर को ब्लेस करते हैं, वो आपकी ब्लेसिंग आपके परिवार के ऊपर ठहरती है मेरे अजीज। वो आपकी ब्लेसिंग आपके घराने के ऊपर ठहरती है मेरे अजीज। आपकी बरकत, आपकी ब्लेसिंग आपके परिवार के ऊपर ठहर जाती है। हालेलुया, व्हेन यू स्पीक, हालेलुया, जब आप बोलते हैं वो आपकी जिंदगी में होता है। जब आप बोलते हैं वो आपकी जिंदगी में फर्क पड़ता है मेरे सीस। हालेलुया, अगर आप कुछ लोग बोलेंगे कि बोलने से क्या फर्क पड़ता है, मेरी बात को सुने। हालेलुया, जब यीशु मसीह इस धरती पर सेवकाई कर रहे थे, हालेलुया, वो बार बार एक शब्द बोल रहे थे, वो बार बार एक लफ्ज बोल रहे थे कि तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं तीसरे दिन फिर से उसी मंदिर को बना दूंगा। तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं उस मंदिर को दोबारा तीसरे दिन बना दूंगा। तुम मुझे मार दो, मैं तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा। तुम मुझे सलीब पर चढ़ा दो, मैं तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा। हालेलुया, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली परमेश्वर की सामर्थ्य ने यीशु मसीह को जिंदा किया, प्रभु यीशु मसीह को जीवित किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अंगीकार कर रहे थे अपने जीवते जी। हालेलुया, क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मुझे समझ रहे हैं? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन, जब आप जीवन में थे, वो अंगीकार कर रहे थे, और उसका यीशु मसीह जी का अंगीकार जो था उनके लिए ब्लेसिंग बना, उनके लिए आशीष बना। हालेलुया, और उनको वो जिंदा हो गए। हालेलुया, आपका अंगीकार मेरे अजीज बहुत मायने रखता है। आपका अंगीकार मेरे अजीज, उसमें बदलाव आता है। आपके अंगीकार से मेरे अजीज आपकी जिंदगी बदलती है। आपके अंगीकार से मेरे अजीज आपकी लाइफ चेंज होती है। आपके अंगीकार से मेरे भाई बहन आपका परिवार बदलता है। हालेलुया, आर यू विद मी? हालेलुया, राबा रशंथे नबा रबा लबा। हालेलुया, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या मुझे समझ रहे हैं? आपका अंगीकार, आपका जो अंगीकार है वो आपके लिए ब्लेसिंग बनता है। आपका अंगीकार आपको ब्लेस करता है। आपका अंगीकार आपके घराने के लिए ब्लेसिंग बनता है। आपका अंगीकार आपको ब्लेसिंग में लेकर के आता है। हालेलुया, आर यू विद मी? हालेलुया, रेमा ना शेखर तेरा बाला शंताना बाराबा। हालेलुया, और ये बंदा सुबह उठते इसमें जो गलत बातें आनी शुरू हो जाती हैं, इसमें उल्टी सीधी बातें आनी शुरू हो जाती हैं। जब अपने बच्चों को बुलाता है बर्बादी, जब अपने बच्चों को बुलाता है दुर्बलताई। हालेलुया, आपके अंगीकार मेरे अजीज आपके लिए ब्लेसिंग है। व्हाट यू से, जो आप बोते हैं वो आप काटते भी हैं। हालेलुया, क्या मुझे सुन रहे हैं? जो आप बोते हैं वो आप काटते भी हैं। अगर आप अच्छा बोल रहे हैं अपने मुंह से, आप अच्छा काटने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, बुरा ना बोलें, गलत वर्ड ना बोलें, क्योंकि वो आपको काटना है। अपने डे को ब्लेस करें, अपने घराने को ब्लेस करें, अपने परिवार को ब्लेस करें, अपनी जिंदगियों को ब्लेस करें, अपनी जिंदगियों को आशीषित करें, अपने बच्चों को आशीषित करें, अपने पति को, अपनी पत्नी को ब्लेस करें सुबह उठते ही। हालेलुया, वो आपके लिए ब्लेसिंग होगा, वो आपके लिए आशीषित होगा। अगर आज तक आपने नहीं सीखा है, आज से शुरू करें। हालेलुया, आपका परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, आपका खुदावंद आपको ब्लेस कर रहा है, आपका खुदावंद आपको अनॉइंटिंग से भर रहा है। नए जलाल में आप लोग आ रहे हैं, नए अभिषेक में आप लोग आ रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर का। खुदावंद के नाम की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, उसने अपने बच्चों के नाम, जो पहली गलती अली मलिक ने करी, वो अपने बच्चों के नाम गलत रख करके। हालेलुया, और जो दूसरी मिस्टेक उसने करी, उसने परमेश्वर के घर को छोड़ दिया। यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ बेथलेहम? यू नो बेथलेहम का मतलब है रोटी, और यहूदा, यहां पर वो बेथलेहम यहूदा में रह रहा था, यहूदा का मतलब है स्तुति। हालेलुया, और मोआब जहां पर वो गया था, उसका मोआब नाम का मतलब है पाप की नगरी।
और एक एक उसका नाम का अर्थ और है, पिता के द्वारा संतान। जो मोआब है उसके नाम का अर्थ क्या है? पिता के द्वारा संतान। यू नो, डू यू रिमेंबर लूत और उसकी बेटियां जो उसने, हालेलुया, जो उसने, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं। हालेलुया। जो लूत, उसकी बेटियों से जो एक बच्चा पैदा हुआ था उसका नाम मोआब रखा गया था। उसका नाम मोआब रखा गया था। और मोआब जो था वो पाप का नगर उसके नाम का मतलब था। हालेलुया। सुने, उसने एक डिसीजन लिया कि मैं जो हूं वो मोआब में जाकर के रहूंगा। शैतान ने उसको एक ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया, एली मलक को। बुक ऑफ रूथ, एली मलक को मजबूर कर दिया कि डिसीजन लेने के लिए कि वो परमेश्वर के घर को छोड़ के जाए। वो रोटी, बैतलहम और यहूदा स्तुति, परमेश्वर की जगह उसको छोड़ के चला जाए। शैतान ने उसको मजबूर कर दिया, शैतान ने उसको कंपेल कर दिया उसको छोड़ने के लिए। और उसने आपके ऊपर प्रेशर बहुत हाई हो सकता है, आपके हालात खराब हो, लेकिन आपका निर्णय खराब नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आपके हालात खराब हो जाए लेकिन आपका निर्णय खराब नहीं होना चाहिए। आपके हालात चाहे जितने भी खराब हो जाएं, लेकिन आपका निर्णय खराब नहीं होना चाहिए। क्या आप मुझे समझ रहे हैं? हालेलुया। आर यू विद मी? हालेलुया, हालेलुया। लिसन मी केयरफुली। आपके हालात चाहे कितने भी बिगड़ जाएं, लेकिन आपका डिसीजन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका डिसीजन सही है, आपका निर्णय सही है, तो शैतान आपको टच नहीं कर सकता मेरे अजीज। हालेलुया। जब आप एक मंडली में हैं, जब आप खुदावन के लोगों की मंडली में वास कर रहे हैं, जब आप खुदावन के लोगों की संगति में हैं, जब आप खुदावन के लोगों की मंडली में हैं, हालेलुया, वो शैतान आपको टच नहीं कर सकता उन लोगों के बीच में। कब? वो क्या चाहता है? वो आपको मंडली से अलग करेगा, वो आपको परमेश्वर के लोगों से अलग करेगा। वो आपके जो वस्त्र हैं, जो आप खुदावन के बीच में रह करके, खुदावन के लोगों के बीच में रह करके जो वस्त्र आपने रूहानी पहने हुए हैं, उन वस्त्रों को फाड़ेगा। वो आपको परमेश्वर से दूर करेगा, वो आपके निर्णय को चेंज करेगा, वो आपके निर्णय को बुरा करेगा, वो आपको गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करेगा। हालेलुया। आर यू विद मी? आप सुन रहे हैं मुझे? वो आपको गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर करेगा मेरे अजीज। वो आपको गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर करेगा। हालेलुया। रीमा ना शेखा रथेरा वाला शंतानाबा, वो आपको गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर करेगा। वो बारीक चाल चलता है, वो छोटी छोटी चीजों में गिराने की कोशिश करता है, वो छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको पकड़ने की कोशिश करता है। हालेलुया, हालेलुया। रेमाना शेखा रथेरा वाला शंताना बराबर। समझिए उसको। अनजान लोग उसकी छाल में फंस जाते हैं और बाद में जब बर्बादी उनकी लाइफ में होती है, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। लगता है खुदा मेरे साथ गलत कर रहा है, लगता है परमेश्वर मेरे साथ गलत कर रहा है, लगता है खुदावन ने मुझे छोड़ दिया, लगता है खुदावन मेरे साथ गलत कर रहा है। यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने बोला कि कोई भी ताकत मेरे बच्चों को मुझसे छीन नहीं सकती। हालेलुया। लेकिन वो बच्चे अपनी मर्जी से दूर नहीं जाने चाहिए। आप जब खुदावन की हुजूरी में हैं, जब आप परमेश्वर की हुजूरी में हैं, कोई भी ताकत आपको खुदावन से दूर नहीं कर सकती, कोई भी ताकत आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती। लेकिन जब आप गलत डिसीजन लेकर के खुद दूर चले जाएंगे तो आपको कोई रोकेगा नहीं। परमेश्वर ने आपको सेल्फ विल दी है, परमेश्वर ने आपको अपनी मर्जी पर छोड़ा हुआ है। व्हाट डू यू वांट टू डू? हालेलुया। सुने, मैं आपको एक बार सुलेमान के टाइम पर एक जन था जिसका नाम सिमी था, और उस बंदे पर मौत की सजा थी। इस बात को गौर से सुनना आपने। उस बंदे पर मौत की सजा थी, सो पावरफुल। मैं जब इसको सुना पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन करके। उस पर मौत की सजा थी और सुलेमान ने उसको कहा
कि मैं तुझे बख्श दूंगा, मैं तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन एक शर्त है, तू यरूशलेम में अपना घर बनाएगा, तू इधर ही रहेगा। अगर तूने बाहर निकलने की कोशिश करी, अगर तू यरूशलेम से दूर गया, तो तेरा पाप तेरे सर के ऊपर होगा। उसने ऐसे उसको कहा। और यू नो व्हाट हैपन, वो नहीं गया बाहर, लेकिन सिचुएशन यू नो कैसे बदली। उसके जो सेवादार थे, उस बंदे के, सिमी के जो सेवादार थे, जिसके नौकर चाकर थे, वो यरूशलेम से बाहर चले गए। वो यरूशलेम से बाहर चले गए और वो उन लोगों को वापस लेके आने के लिए गया उनके पीछे, और उनको